चलिए बताइए यार। सर ग्राफ्स के बाद 2D हो गया आप। ग्राफ्स आज खत्म करके हाँ 2D स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ओ, यार। ओ, ओके सर। यस। फर्स्ट 9 में कोई डाउट हो यार? नो सर। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस में कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। 10 से लेकर 14 तक कोई डाउट हो? नो सर। मैंने सॉल्यूशंस वैसे भेज भी दिए हैं एक बार हिंट्स के तौर पे आपके लिए। आपने अगर देखा हो ग्रुप पे शेयर्ड है। यस सर। 18 तक कोई डाउट हो? 17 सर, 17। 17 तक ठीक है। नेक्स्ट 19 ऑनवर्ड्स कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। ये तो सारे केस आपको केस वाइज हो गए होंगे ना? ये तो सारे केस 1 केस यस 2 सर। आइडेंटिफाई कर करके यस हो सर। रहे होंगे आराम से। यस सर। तो सिर्फ एक ही डाउट है 17, तो उसके सिवाय कोई डाउट नहीं है? यस सर, और कोई डाउट नहीं। 2 मिनट देखने दो फिर भी। डाउट पहले मार्क करके रखा करो यार, ऐसे तो फिर देखने लगते टाइम लग जाएगा नहीं, बहुत यही ज्यादा। मार्क कर रखा था, सर पर और कोई हो बाय चांस। चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज। पहले ये वाला क्वेश्चन। सो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली सर अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो ए पॉइंट से बॉल को फेंका गया। इट टेक्स टाइम t1 टू रीच बी, बट इट स्टिल continues to move up. It takes further time t2. ओके, तो समझते हैं बीच में कहीं पॉइंट होगा बी। तो यहां से यहां तक का टाइम है t1, और ये जो जर्नी है इसका टाइम है t2। यही दे रखा है। यस सर। ठीक। अब जो समझने वाली बात है, क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 होगा, जिसको मैं 2v0/g लिख यस सकता सर। हूँ अगर यहाँ यस किसी पे सर। v0 है? तो इससे v0 निकल जाएगा हमारा g टाइम्स t1 प्लस t2/2। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा, कोई यस दिक्कत नहीं सर। है इसमें। नो सर। अब उसने हाइट ऑफ v पूछी है, मतलब ये हाइट पूछी है h। अगर आप ध्यान दो, इन टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट प्लस h है, तो यस। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ वी टी स्क्वायर लगा दें। s की जगह h, v की जगह v0 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। यस तो सर। v0 की वैल्यू डाल दो, g t1 प्लस t2/2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्व करते हैं, आई थिंक हाफ जी t1 t2 आ जाता है आंसर। ठीक, टोटल टाइम से हमने स्पीड निकाल ली। एक बार स्पीड आ गई फिर तो बीच की कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर से निकल ही जाती है। यस क्लियर सर, है बस ये सबको? टोटल टाइम वाला लॉजिक नहीं लगाया था। कोई नहीं कोई नहीं, ये 1D वाले क्वेश्चंस में ही दिक्कत रहती है। कई बार कोई लॉजिक लगता है, कई बार कोई लॉजिक लगता है, बस हमें देखना होता है। क्लियर? और कोई डाउट है भाई? फिर से पूछ रहा हूँ मैं। 26 नो तक सर। की। अब जो लोग बोल नहीं रहे हैं उनका कारण दो ही हैं, या तो सारे कर लिए या कोई भी नहीं करा। ठीक, चलो। एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो। सर आदित्य बोल रहा हूँ, न्यू एडमिशन। सर आपने करवाया क्या क्या बेटा, है? सर करवाया क्या क्या मोशन है इन आपने? 1D, मोशन इन 1D तक खत्म हो गया बेटा। वीडियोस मोशन इन 1D आज खत्म हो जाएगा। आज लास्ट लेक्चर है मोशन 1D का। कल से 2D स्टार्ट हो जाएगा। पुरानी यस। वीडियोस के मैंने तेरे को लिंक्स भेज दिए हैं। यस सर। ठीक है ना? तो अराउंड आई थिंक देख लेना 6th या 7th लेक्चर 1D स्टार्ट हुआ है, उतना देख ले तो आगे समझ आ जाएगा। बाकी जब भी तेरे पास फ्री टाइम हो तो कर लेना। ऐसा कर सकते हो ना कि 6 यस 7 सर। 8 6 देख लेना, जहाँ पे भी 1D सर स्टार्ट एक हुआ है बार ना वहां फिफ्थ से समझा लेकर दो। 5th तक वीडियो। सर। हाँ 5th। यस सर। ठीक, 5th देख लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, आप ये इस जो चीजें क्लास में डिस्कस होती हैं इसका दोबारा डाउट पूछोगे नहीं बताया जाएगा।
मैं बड़े आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम देकर होमवर्क दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि होमवर्क देकर मैं आपको टाइम नहीं देता। यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है। आपको सैटरडे को होमवर्क दिया था और पहले से ही बोल दिए थे क्वेश्चन करते रहना करते रहना, ठीक है। तो दोबारा आप डाउट पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आज डिस्कस हो रहा है। आपको खुला है, जितना पूछना पूछ सकते हो। तो ये हर बार के लिए रूल है, क्योंकि होमवर्क साथ साथ नहीं करोगे फिर फायदा कोई नहीं है पढ़ाई करने का। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड्स इज v। तो u था 0, v दे रखा है v और टाइम दे रखा है n सेकंड्स। तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाकर v इज इक्वल टू u प्लस at लगाकर हमने a निकाल लिया। कितना आ गया? v बाय n। अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकंड्स। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकंड्स का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकंड्स मतलब n-2 से लेकर n सेकंड्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से n-2 कितनी होगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 0 से n की कितनी होगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, v की जगह a की जगह v बाय n इंटू n-2 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? हाफ v बाय n इंटू n स्क्वायर। तो आखिरी 2 सेकंड्स मतलब n-2 से n सेकंड्स तक क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस, तो हाफ v बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस n-2। ये आ जाएगा क्लास। Yes, इसको आई sir. थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। यस सर। आंसर Yes, आ sir. जाएगा आपके पास। हाँ जी, v बाय 2n इसका फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी a प्लस बी। याद आ रहा होगा आपको, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है v इंटू n-1 इंटू 2 बाय n। ये आंसर आता है शायद, Yes, sir. 2vn-1 बाय n। ये ये ऑप्शन। आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए ये समाप्त हुआ हमारा 1D। और ग्राफ्स 1D 1D में है कुछ 2D में है? नहीं, ग्राफ्स। हाँ पढ़ा रहा हूँ यार मेरे भाई, सुन ले। अब हमने 1D का पढ़ना है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया है कि 1D की इक्वेशंस के साथ कैसे डील करना है, क्वेश्चन सारा करना आ गया है। अब हमें ग्राफ्स को यूज करना है। ग्राफ्स पढ़ने से पहले हमें ग्राफ्स बनाने से पहले हमें पढ़ने आने चाहिए ग्राफ। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाऊंगा आपके सामने, और मैं आपसे पूछूंगा वो ग्राफ्स क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्वांटिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी क्यू कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हाइट हो सकता है, कुछ भी। अभी हम कुछ नाम नहीं दे रहे, एनी क्वांटिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ की बात हम कर रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए ये ग्राफ दे रखा है, क्या क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? पहला कंक्लूजन, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। दूसरा कंक्लूजन, क्वांटिटी कांस्टेंट है। बोलो। और तीसरा कंक्लूजन, स्लोप 0 है। यस यस और नो? यस सर। सर। कोई भी कंक्लूजन में आपको डाउट लगे? No, sir. क्वांटिटी पॉजिटिव है, ऊपर है, कांस्टेंट है, हाँ जी, कट स्लोप 0 है, ठीक है जी, बिल्कुल सही। ग्राफ पढ़ना आ रहा है हमें। दूसरा देखते हैं, ठीक। मान लीजिए ये ग्राफ है, क्वांटिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? जब इंक्रीजिंग। भी वेरिएबल ग्राफ हो, इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है, यस सर। स्टार्ट पॉजिटिव से हो रहा है जी। ग्रेटर देन क्वांटिटी बढ़ 0। रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, आगे जाने पर समय के साथ बढ़ रही है, बिल्कुल। और सेम स्लोप कांस्टेंट। पॉजिटिव है। एंड फोर्थ, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको वरदान होता है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ जी। यस सर। Sir. क्वांटिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ है। क्या क्या कंक्लूजन है? इनिशियल वैल्यू के बारे में बताओ, क्या कह सकते हो? इनिशियल पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव है। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव ही है। ठीक है ना। क्वांटिटी घट रही है, और घट रही है। स्टार्टिंग में पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव है। कांस्टेंट। और बट स्लोप फाइनल है तो कांस्टेंट। यस सर। Straight line. एक और बात पता चली, एट टी इक्वल टू टी नॉट क्वांटिटी 0 है। इज नेगेटिव। और 0 है ना, टी नॉट पे 0 है। यस सर 0 है।
और ये कुछ कह सकते हैं सर फाइनल वैल्यू नेगेटिव है। नहीं, वो बस नेगेटिव हो रही है, बस बोल तो दिया, अब आगे कहाँ तक जा रही है बताया थोड़ी उन्होंने। ओके। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ क्वांटिटी का, सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल वैल्यू की। इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। 0 क्वांटिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव। स्टार्टिंग 0 से हुई और बढ़ रही है। बढ़ तो रही है ना जी? यस कौन सर, घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है बढ़ सर। तो। थर्ड देखो, मैं कह सकता हूं स्लोप कांस्टेंट नहीं है, नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो स्लोप कांस्टेंट रहता। प्लीज माइक म्यूट पे रखो, मैं आपको बोलने को कहूंगा तभी बोलना, बोलो ही मत इनफैक्ट, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ऑडियो ना सुने। लेकिन आपको समझ आ रहा है, आप मन में बोलते रहो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। स्लोप कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओनली स्ट्रेट लाइन हैज अ वरदान कि उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। इसको वरदान नहीं है, स्लोप तो कांस्टेंट नहीं है। फिर जब अगर स्लोप कांस्टेंट ना हो तो हम इनिशियल स्लोप की बात करते हैं। इनिशियल स्लोप क्या है? इनिशियल स्लोप मतलब जब शुरू हुआ, क्या हम देख सकते हैं ग्राफ की स्टार्टिंग फ्लैट है, तो इनिशियल स्लोप क्या है? 0। और पांचवा, स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है, उसके बारे कमेंट करें। देखो जी, स्टार्टिंग में स्लोप फ्लैट थी, फिर उठी, फिर और उठी, फिर और उठी, फिर और उठी। अरे स्लोप बढ़ रही है। हाँ जी, क्लियर है? अब बोल लो, यस सर। यस किसी पॉइंट सर। में कोई डाउट? यस सर। कांस्टेंट तो नहीं है ना जी, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और स्लोप उठ रही है, धीरे यस धीरे धीरे सर। धीरे उठ रही है, उठ रहा है कर तो स्लोप बढ़ रही है। नेक्स्ट कर, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। ये रहा क्वांटिटी टाइम ग्राफ। ठीक, फिर से इनिशियल वैल्यू के बारे में बोलेंगे हम। इनिशियल वैल्यू है पॉजिटिव। दूसरा, क्वांटिटी घट रही है। तीसरा, स्लोप भैया जी कांस्टेंट नहीं है। इनिशियल स्लोप कैसी है वो देखते हैं। इनिशियल स्लोप मतलब स्टार्टिंग में कर्व गिर रहा है, वो नेगेटिव है। फिफ्थ, स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है, देखते हैं। आप देखें, बाद में कर्व फ्लैट हो गया, मतलब स्लोप क्या हो गई? 0। स्टार्टिंग में क्या थी? नेगेटिव। नेगेटिव से 0, अरे स्लोप बढ़ रही है, स्लोप अभी भी बढ़ रही है। क्वांटिटी भले ही घट रही है, स्लोप बढ़ रही है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। क्वांटिटी गिर रही है, स्लोप बढ़ रही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्लोप का क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है स्लोप बढ़ रहा हो, क्वांटिटी घट रहा हो, वो घट रहा हो, बढ़ रहा हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो एग्जांपल दिया ना हमने, नेगेटिव से 0 की तरफ तो बढ़ना ही होता है यार। क्वांटिटी खुद गिर रही है, उसकी स्लोप बढ़ रही है। ठीक, अब इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों को देखते हुए मैंने एक कर्व बनाया ऐसा, जिसको हम नाम देंगे स्माइली। पता है हमें, स्माइली में यहां स्लोप देखो नेगेटिव होगी, गिर रहा है। यहां स्लोप 0 होगी, यहां स्लोप पॉजिटिव होगी। ओके, तो स्माइली की खास बात है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्माइली अगर बनाए जाएं, स्माइली टाइप ग्राफ बने, हैव इंक्रीजिंग स्लोप। देखो, पहले उधर वाला हाफ बनाया, फिर इधर वाला हाफ बनाया, हाँ स्लोप बढ़ रही होती है। स्माइली टाइप का अगर हिस्सा बनाओगे, उसमें स्लोप बढ़ रही होती है। अब डिपेंड करता है कहां से स्टार्ट कर रहे हो। अगर फ्लैट स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल स्लोप क्या है? 0। इनिशियल स्लोप क्या है? 0। ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल स्लोप क्या है? नेगेटिव। और अगर इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है तो फटाफट स्टार्ट कर दोगे। देख रहे हो, इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है, फ्लैट नहीं है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में टेढ़ है, तो इनिशियल स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो स्माइली का कौन सा हिस्सा बनना है, कौन डिसाइड करेगा? इनिशियल स्लोप। स्माइली कब बनेगा? अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि स्लो बढ़ रही है, तो बनना तो स्माइली है। कौन सा हिस्सा बनना है, मतलब कहां से स्टार्ट करना है जी? इनिशियल स्लोप 0 थी, नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी? आई बात समझ में? यस लॉजिक समझ आ रहा है यस सबको? सर। याद यस करना, सर। स्माइली, स्माइली बड़ा खुश है बंदा, कह रहा मेरी स्लोप बढ़ रही है।
मैंने कोई मतलब नहीं है, मेरी स्लोप बढ़ रही है, मैं बहुत खुश हूँ जीवन से अपने। ठीक, चलिए दूसरे कर्व्स देखते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये एक बार आपने दिमाग में समझ बिठा ली ना, आपको जिंदगी भर ग्राफ नहीं तंग करेंगे। आपने यही नॉलेज लगा देनी है, आपको कभी तंग नहीं करेंगे। अब बताएं इसके बारे क्या क्या बोल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। इनिशियल वैल्यू 0 है यार, शायद 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा क्वांटिटी बढ़ रही है, यस स्लोप नहीं सर। बोला, वैल्यू बोला यार। अच्छा, स्लोप वैल्यू। बोलूंगा तो तुम बोलना जो तुम बोल रहे हो। स्लोप और ओके। वैल्यू में कंफ्यूज मत हो। स्लोप तो टेंजेंट बनाकर देखते हैं, स्लोप कांस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि यार फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया आपने सर। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, यस वरदान तो एक सर। कोई है। अब इनिशियल स्लोप कैसी है? इंक्रीजिंग। इनिशियल, हाँ पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है। इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है, चढ़ रहा है ग्राफ, पॉजिटिव। स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है, बताना जरा। घट रही है। घट रही है ना, देखो फ्लैट हो रहा है। ओहो, स्लोप घट रही है, देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, स्लोप घट रही है। पिछली बार क्या था? क्वांटिटी घट रही थी, स्लोप बढ़ रही थी। हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। वन इज डिक्रीजिंग, अदर इज इंक्रीजिंग, बोथ इंक्रीजिंग बोथ डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्लोप कैसे देखते हैं, समझ आया? टेंजेंट ड्रॉ कर करके, टेंजेंट बैठ रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं ये देखना है, ठीक है ना। और खुद ग्राफ उठ रहा है कि बैठ रहा है, उससे पता चलता है वैल्यू या क्वांटिटी घट रही है बढ़ रही है। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर खोपड़ी में बिठा लोगे, मैं बता रहा हूँ, ग्राफ बनाना ना भी आता हो, चूज करना आ जाएगा। बनाने से ज्यादा जरूरी होता है चूज कर पाना। अब इसके बारे में बताओ, इस ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं? इनिशियल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और क्वांटिटी तो घट रही है, डेफिनेटली घट गई ना, गिर गई। यस सर। स्लोप कांस्टेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से। इनिशियल कांस्टेंट है। इनिशियल 0 है। इनिशियल स्लोप क्या है? इनिशियल 0। ग्राफ फ्लैट है यार, 0 है। और स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। अरे ये तो नेगेटिव हो गई स्लोप, 0 से नेगेटिव, घट रही है। मैग्नीट्यूड नहीं ना, साइन भी तो देखो, नेगेटिव है स्लोप। 0 से नेगेटिव मतलब घट रही है। तो फिर कंक्लूजन मिला, अगर फ्राउनी बनता है, क्या बनता है? ये फ्राउनी बन गया ना, स्माइली का उल्टा। तो फ्राउनी में क्या होता है? यहाँ पर स्लोप होती है पॉजिटिव, बीच में स्लोप होती है 0, यहाँ स्लोप होती है नेगेटिव। पॉजिटिव 0 नेगेटिव, अच्छा स्लोप घटती है। कैसे बनेगा? अगर स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। इनिशियल स्लोप Yes, sir. पॉजिटिव, इनिशियल स्लोप 0 है तो ऐसा बनेगा। इनिशियल स्लोप क्या है? 0। और अगर इनिशियल स्लोप नेगेटिव है तो ऐसा स्टार्ट होगा, फ्लैट स्टार्ट नहीं होगा, टेढ़ा स्टार्ट होगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। Sir. तो ये आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, क्योंकि इसकी स्लोप घट रही है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं सब लोग? यस इज सर। दिस क्लियर टू सर एवरीवन? मतलब Yes, sir. मैग्नीट्यूड स्लोप, वाइज। सर मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रही है ना। हाँ मैग्नीट्यूड तो बात ही नहीं कर रहे ना, फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, वेलोसिटी है यार, प्लस माइनस से क्या होता है? स्पीड होगी ना यस वो। सर। स्लोप वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो घट रही बताएंगे हम। यस स्पीड सर। की बात करेंगे तब स्पीड की बात कर लेंगे। तो आई होप ये ग्राफ की नॉलेज हमें समझ आई, नॉलेज है ये ग्राफ की। अब फंडा समझते हैं। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, फिर वेलोसिटी होता है, फिर होता है एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी मिलती है, तो डिफरेंशियल क्या होता है? स्लो। शो। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। मिलती है, मतलब क्या होती है? स्लोप। ओके, तो एक्स की स्लोप, एक्स टी ग्राफ की स्लोप, कौन से ग्राफ की स्लोप? एक्स एक्स टी टी। ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें वीटी बताएगी। वीटी ग्राफ की स्लोप हमें एटी बताएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो यार। दूसरी चीज Yes. समझो, इंटीग्रल वी डी टी एरिया होता है, और ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है।
इंटीग्रल ए डी टी एरिया हो गया, एरिया ऑफ वी टी, ये क्या हो गया एरिया ऑफ ए टी, ये क्या बताएगा v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमें याद करना है कि वी डी टी का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, ए डी टी का एरिया चेंज बताता है। ध्यान से, कई लोग वेलोसिटी बोल देते हैं, नहीं, एरियाज हमेशा चेंज बताते हैं। तो चेंज इन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू बोलते हैं। आर वी गेटिंग इट क्लास? यस सर। इट्स यस सर। फील आनी स्टार्ट होगी, अच्छा क्या क्या करना है। अब अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, कौन सा ग्राफ आ जाए? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज याद रखना, आपको दो वैल्यूज देके कोई भी वैल्यू पूछा सकता है। वो कैसे? मतलब सपोज आपको ये ग्राफ दे दिया, ये क्वांटिटी और टाइम का ग्राफ है, और ये बोल दिया 4 पे 20 था, स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब पूछे 3 पे क्या वैल्यू थी, निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इसको बोलेंगे Q डैश, और फिर क्या करेंगे ना, दो ट्राइंगल ढूंढ लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल, समझ गए क्लास, और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल। देख पा रहे हो? इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगा दें, 20/4 इज इक्वल टू Q डैश बटा 3। दिख गया? तो यस सर। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन की स्लोप बराबर होने का जो वरदान था, आज हमारे लिए वरदान का काम कर रहा है कि भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ में दो बताओ, दो बताओ और कुछ भी जान जाओ। बोलो यार, समझ आया फंडा? Yes, sir. यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट है। तो मतलब मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देकर दो वैल्यूज बता दूं, उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाऊं और पूछ लो भैया ये क्या होगा वो क्या होगा, आप कहोगे हाँ सर हमें निकालना आता है, डेफिनेटली आता है। ऐसे कैसे? ये रहा एक्स टी ग्राफ, ठीक, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये दे रखा है कि 5 सेकंड इनिशियल पोजीशन दे दी, मान लो मान लेते हैं हमें 10 मीटर, ठीक, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे दिया। फाइंड द पोजीशन एट 7 सेकंड्स। करो सब लोग, फाइंड द पोजीशन एट 7 सेकंड्स। Position at 7 second. 3.5 होएगा। So what we will do, फर्स्ट तो 7 पे यहाँ कहीं होगा, और फिर हम इस वैल्यू को बोल देंगे x डैश, ठीक। अब हम सब समझदार हैं, क्या यही x डैश होगा, क्या ये 2 होगा, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि एंगल एंगल सेम है। बोलो बुजुर्गों। Yes, यस sir. सर। यस सर। मैं तुम्हें बुजुर्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम सबको लग रहा है ना 10th करे 2-3 साल, 2-3 हजार साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो तुम्हें ऐसे बुजुर्गों वाली फीलिंग आती है। x डैश बाय 2, तो x डैश कितना आ गया भाई, कितना आ रहा है यार? आई थिंक 4 आ रहा है यार। Yes, sir. 4 हाँ आ जी, रहा है. -4 बट हमारा आंसर -4 होगा, ध्यान से। x डैश 4 आया, बट ये तो नीचे है ना, तो ये -4 होगा जी, समझ पा रहे हैं? वो प्लस Yes, माइनस sir. आपने खुद लगाना है यार, इतनी तो समझ है हमने। यस सर। इज इट ओके क्लास? Yes, Yes, sir. सर। क्लियर अबाउट दिस? अच्छा, फिर बात आती है एरियाज की। एरियाज, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम ग्राफ दे दिया और आपसे एरिया पूछ लिया, मान लो एरिया पूछ लिया, तो आपने ये वाला एरिया निकाला A1 और ये वाला एरिया निकाला A2। A2. ध्यान रहे, ये वाला एरिया में Yeah, नेगेटिव sir. साइन आप खुद लगाओगे, ये वाला एरिया क्या होगा? Positive. तो एरिया अंडर द ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता Negative. है। ये हमें खुद प्लस और खुद माइनस लगाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस ठीक, सर। आई होप इसमें कोई डाउट है नहीं, हमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकाल लेंगे। फिर ना एक और बात आती है, ये मैंने बहुत लोगों को गलत करते देखा है, ये बहुत लोगों को मैंने गलत करते देखा है, पता नहीं क्यों। एक्स टी ग्राफ है ये, और ये दे दिया 5 मीटर और ये दे दिया 2 सेकेंड्स। इसकी वेलोसिटी निकालना, आई थिंक हमें पता है वेलोसिटी स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ होगी, है ना? Yes, जरा sir. बताना कितनी होगी वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? कैन एनीवन टेल मी?
minus 2.5. y 2.5. देखो वेलोसिटी होगी स्लोप। अब स्लोप निकालने जाओगे, स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, पता है ना आपको? चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना आया minus 5 और ये कितना आया 2। 2 तो स्लोप 5/2 आएगी, माइनस आपने खुद लगाना है। क्यों? गिर रहा है ग्राफ, तो ये माइनस मत खा जाना, समझ गए? तो यस गिर सर। रहा है चढ़ रहा है ये खुद सोचना, क्योंकि ना यार मैथ्स ने तो डेफिनेशन दे दी, हम डेफिनेशन से समझ गए कुछ के y का चेंज अपॉन x का चेंज, यार प्लस है कि माइनस है? देखो x बढ़ रहा है y गिर रहा है, तो माइनस तो अपने आप आना चाहिए था। आपने 5/2 कर दिया, तो माइनस प्लस तो खुद लगाओगे ना यार। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट क्लास? Yes, sir. तो ये माइनसेस मत खा जाना। गिरती हुई लाइन की स्लोप नेगेटिव, चढ़ती हुई लाइन की स्लोप पॉजिटिव। positive. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes sir. यस सर। यस अब सर। मैं एक्सटी ग्राफ की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ, और एक एक करके सारे ग्राफ देख लेते हैं, फिर ग्राफ बनाना सीख लेंगे और फिर ये चैप्टर क्लोज। एक्सटी ग्राफ का एरिया यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है इसका, और इसकी जो स्लोप है वो हमें देती है वेलोसिटी। ठीक, तो स्लोप की स्लोप, ध्यान से, स्लोप ऑफ स्लोप क्या बताती है? एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है, बात करते हैं, अभी बात करूंगा मैं, अभी समझ लो। स्लोप ऑफ स्लोप एक्सेलरेशन इंडिकेट करती है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, विल हैव टू टॉक अबाउट इट। सो सपोज हमें कोई एक्सटी ग्राफ दे दिया गया है, एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, और ये ग्राफ है, मान लीजिए ये 6 सेकंड्स, 2 सेकंड्स और 26 मीटर्स, 2 मीटर्स, ये एक्सटी ग्राफ है। ठीक, सवाल आपको दिख ही रहा है। तो क्वेश्चन आता है फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन सीधा ही आ गया, लो जी स्लोप ऑफ स्लोप की बात कर ली। अब मुझे बताओ इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, वरदान कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट ग्राफ की जो स्लोप होगी, क्या वो जीरो नहीं होगी? Yes, sir. Yes sir. स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्राफ की फिर से स्लोप निकाली, जीरो आएगी यार, कांस्टेंट की तो ग्राफ स्लोप। तो एक्सेलेरेशन क्या आना चाहिए इस ग्राफ में? जीरो आना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है यार। तो स्लोप ऑफ स्लोप का फंडा समझ गए कि यस सर। स्लोप ढूंढ के वेलोसिटी, वेलोसिटी वाले कर्व की स्लोप, समझ गए? हम पहले स्लोप को ड्रॉ कर लें, जो कर्व बन के आएगा उसकी फिर से स्लोप निकाल लें, तो स्लोप की स्लोप क्या बन जाएगी? एक्सेलेरेशन। फील आई? Yes sir. सर अब इसमें वेलोसिटी आप बता सकते हो मुझे? मुझे वेलोसिटी बता सकते हो आप? कैसे करोगे आप? ट्रायंगल बना लोगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आई थिंक ये 24 आ रहा है Yes sir. और ये 6 आ रहा है, तो प्लस 24/6 आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा ना यार। Yes Plus, sir. बढ़ ओके, रही है। परफेक्ट। ठीक, अब मैं ये तो बहुत प्यार से सवाल पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बताना जरा, डिस्प्लेसमेंट बताना जरा। डिस्प्लेसमेंट ये होगी, अरे देखो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 26 होगी। yes यस sir. सर। होंगे 26 माइनस 2, 24 होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। खा मत जाओ डेफिनेशंस को। सर 2 मीटर पे, हाँ ठीक। स्टार्ट 2 से किया ना यार, 0 से स्टार्टिंग हाँ किया। 2 से स्टार्ट किया है। मेरी बात समझ गए? Yes sir. यस सर। क्लियर है? डेफिनेशंस नहीं खानी हमने बिल्कुल भी, कोई भी डेफिनेशन खाएगा तो फिर तो मारा जाएगा ना। अब एक और सवाल देता हूँ एक्सटी का ही, और ये मतलब कई लोगों को तो ना बहुत फील वाली, फील से जो लोग करते हैं ना बहुत प्यार से कर लेते हैं, जो लोग लगा देते हैं दिमाग कर देते हैं खराब। तो ज्यादा दिमाग होना भी सही नहीं होता, कहा जाता है ना। 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 20 meters. Find velocity at t equal to 1 second, 2.5 seconds
एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने, ये 4 ले लेते हैं और ये 5 है, सॉरी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4.5 सेकंड्स, 3 जगह वेलोसिटी बताएं। दूसरा, फाइंड टोटल डिस्टेंस, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से बताएंगे आप। फाइंड टोटल डिस्टेंस आंसर चैट में लिखना है। चार्ट में, कौन सा चार्ट? नहीं, चैट सर। अच्छा, मैं क्या पता नहीं चार्ट खिला रहा है मुझे यार, हाँ सर। मैं खुश हो गया यार। नहीं मेरे भाई, कर लो, मैं जब पूछूंगा तब हैंड रेज कर लेना, जो जो हैंड रेज करेगा वो उससे मैं बुलवा लूंगा। समझ आ रहा है यार सबको जो मैं कह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ आ गया क्या करना है? यस वेलोसिटी सर। निकालनी है, मतलब 3 जगह स्लोप निकालनी है। जिसका आंसर आ जाए रेज योर हैंड यार, सारे आंसर आ जाएं, ऐसे नहीं कि एक पार्शियल पार्ट करके सर मेरा आ गया मेरा आ गया, सारे करने हैं, सारे आंसर आने चाहिए आपके, फिर बातचीत करूंगा मैं। आदित्य बेटे समझ आ रहा है? कुछ कुछ किया हुआ है, पढ़ा हुआ है तूने? सर अभी तो Yes. नहीं नहीं तूने कुछ अभी 11th की कुछ भी तैयारी स्टार्ट की थी? सर की थी, मतलब ये वाला अभी सेकंड चैप्टर किया था सर, सेकंड एनसीईआरटी। समझ आ रहा है ये थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा यस ही सही। तो थोड़ा बहुत आ रहा है समझ। अब बस, हाँ बस ग्राफ क्या होते हैं कैसे होते हैं उतनी उतनी बेसिक बेसिक चीजें पकड़ता रहे। ये वीडियो बन के फिर इसका भी लिंक आ जाएगा, एक बार जब तू पुरानी वीडियोस देख लेगा तो ये वाली वीडियो भी दोबारा रिपीट कर लेना, ठीक है? यस सर। ठीक। तो अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए किसी को भी इस क्वेश्चन को करने का। तो अभी कोई बोलना मत, मैं आंसर बता रहा हूँ। एचपी, एचपी की कौन है भाई? हु इज एचपी? फुल फॉर्म ऑफ एचपी क्या है? यस सर। अरे सर, मैं अपने लैपटॉप में आज लाया हूँ ना, तो रिपेयर करवा के तो मैंने नाम अनचेंज नहीं करा। क्या नाम है? सर एचपी? वंचित पड़ेरा, MP7 लिख रहा हूँ अभी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब अंशित आंसर बता चल। टी इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी है टी इक्वल टू 1 टेन सेकंड, टेन क्या आ रही है? 10। 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। टी इक्वल टू 3 सेकंड्स, 0। परफेक्ट। टी इक्वल टू 4.5 सेकंड्स, -4। -4। 4। रॉन्ग, गलत है, गलत कर दिया तूने। चल डिस्टेंस बता दे। 20। रॉन्ग है, 2 आंसर गलत कर दिए। सर कोई ठीक कर डिस्टेंस तो सकता है? 0 आएगा ना शायद। गलत है। और कोई बोलना चाहेगा? काशवी पुत्र आप बताओ, डिस्टेंस आपके हिसाब से क्या होगा? प्रीत आप बोल दो, कोई बोलो। कोई नहीं बताएगा? हेलो, जाग रहे हैं, सो गए कहीं? वो क्लास लगा के सो भी जाते कई लोग ना। आर्यन तू बता दे। सर एक बार मेरा नेट थोड़ा वीक हो गया था, एक बार आप डायग्राम दोबारा दिखा दो, मैं अभी बता देता हूँ। चलिए 4.5 पे मिस्टर वंशित ने क्या गलती करी, उन्होंने ट्रायंगल तो सही बनाया, अब उन्होंने ये नहीं देखा बेटा ये 1 सेकंड होगा और ये 20 है, तो यहाँ की स्लोप आएगी -20/1, यहाँ की स्पीड आएगी -20 मीटर पर सेकंड, 4 नहीं आएगी। तो 20/5 पता नहीं कैसे कर दिया, चेंज लेना था ना, चेंज यस अपॉन सर। चेंज लेते हैं। दूसरा, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होता है? सारी डिस्प्लेसमेंट्स का सम। अब देखो हुआ क्या, पहले ये गया 20 पे, इसके विजुअल डायग्राम बनाओ, 0 से गया 20 पे, फिर वहां रुका रहा, फिर 20 से वापस आ गया 0 पे। अब मुझे बता दो, पढ़े लिखे आदमी हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा? मैंने 40 नहीं हुआ होगा? डिस्प्लेसमेंट बता दी थी। डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही, डिस्प्लेसमेंट हाँ और डिस्टेंस मैंने देखो स्टार मार्क तभी लगाया था। हाँ जी हाँ जी। डिस्टेंस में ध्यान रखना है, कहीं मुड़ के तो डिस्टेंस नहीं आया, 40 आएगा। और मुड़ के तो आ ही रहा है, देखो मुड़ के तो आ ही रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया मुड़ा, अरे हाँ फंडा समझ गए सब लोग। यस सर। यस सर। ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये ऐसे ही फंसाया जाएगा तुम्हें, मैं तो ऐसे ही फंसाऊंगा क्वेश्चंस में। मैं तो छोटी छोटी बातों में, एक एक वर्ड की अहमियत है आईआईटी के क्वेश्चन में भी, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है।
क्लियर हुआ यार? Yes, sir. नेक्स्ट आता है Yes. वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ हमारा ब्रेड एंड बटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। इसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है और Yes, इसका sir. एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। Distance. वाओ, कितना बढ़िया ग्राफ है, एक ही ग्राफ ने सब कुछ बता दिया। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम वीटी ग्राफ बनाना चाहेंगे हमेशा। Yes, भाई तो sir. एक्सेलरेशन भी बता रहा है, भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है, सारा कुछ तो बता दिया। कितना प्यारा ग्राफ है, ये सब कुछ बता रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो सवाल देखते हैं यार सीधा। अब क्या है, बहुत बातचीत होगी बहुत ज्यादा, सीधा सवाल पे अटैक करते हैं। तो ये रहा वी टी ग्राफ। ठीक, ऐसा ग्राफ दे रखा है और ये सबसे स्टैंडर्ड ग्राफ है, सबसे कॉमनली आपको मिल जाएगा। दिस इज गिवन टू अस। ये वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम दे रखा है 4 सेकेंड्स। ये टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड्स और ये दे रखा है 15 सेकेंड्स। ठीक है ना? सवाल आता है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकेंड्स, पहला पार्ट। दूसरा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 7 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स। करो। ठीक है ना? इनफैक्ट ऐसा करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, सारा करवाएंगे ना। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, 10 में कितना किया, 15 में कितना किया। चलो करो। और ध्यान रहे डिस्टेंस है, डिस्टेंस है भाई। Yes, sir. एक्चुअली पहले बता दूं, डिस्टेंस में टर्निंग पॉइंट ढूंढने होते हैं। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वेलोसिटी 0 हो। अरे 0 से 15 के बीच में तो 0 हो ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। क्या बात समझ पा रहे हो? देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो ठीक है, टर्निंग पॉइंट नहीं है तो ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला एरिया ही बताना है, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस माने एरिया, ये मतलब स्लोप। बता सकते हो क्लास? बोलो क्लास, कर सकते हैं हम? Yes, sir. Yes, तो sir. 0 से 4 तक का एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 4 कितना आ रहा है? हाफ इंटू 20 इंटू 4, आई थिंक 40 मीटर आ रहा है। 40 0 से 10 में कितना एरिया आ रहा है? ये दोनों एरिया आ रहे होंगे ना, ये वाला भी 40. और ये वाला भी। ये ट्रेपीजियम का एरिया आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया आएगा ना। 40 से तो ज्यादा ही आएगा, 40 तो पहले ही हो गया था। सो ये 140 Yes, 6 है, sir. तो 40 प्लस 120 आ रहा होगा, आई थिंक 160 आ रहा है यार Yes, मेरे sir. हिसाब से। और 0 से 15 में ये वाला सारा एरिया, पूरा ही एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में यार? Yes, sir. क्लियर है? पहले ये वाला एरिया आया, 210 फिर वो रेड वाला आया, फिर ग्रीन वाला आया। तो कितना आ रहा है? हाफ इंटू ट्रेपीजियम का एरिया 15 प्लस 6 इंटू 20, आई थिंक ये आ रहा होगा 210 आ रहा होगा प्लस। यस सर। क्लियर है सबको? उसके बाद आती है एक्सेलरेशन माने स्लोप। तो स्लोप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स पे स्लोप, मतलब इस लाइन की स्लोप प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, बोलो sir. यार। 5 meter per second, sir. t इक्वल टू 7 पे स्लोप 0 है, तो Yes, एक्सेलरेशन sir. एट t इक्वल टू 7 0 होगी। और एट t इक्वल टू 12 कितनी है? ये गिर रहा है ग्राफ 12 पे, तो इसकी -4 स्लोप कितनी है? 20/5 -4 आ जाएगा। आई होप समझ आ रहा है सबको ग्राफ, क्वेश्चन समझ आ गया यार? यस सर। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है और इसके आंसर हम याद कर लें, बहुत बेहतर होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट्स याद कर लो, बहुत फायदा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ग्राफ नहीं गिवन होता। इनफैक्ट क्वेश्चन क्या है? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates at
a rate alpha for some time and then deaccelerates at rate beta to come back to rest. Total time taken is equal to capital T. Find Vmax and दूसरा total distance travel. स्टैंडर्ड सवाल है, इसके रिजल्ट रटवाए जाते हैं और मेरे हिसाब से फायदा ही होता है याद करने। थोड़ा सा डेरिवेशन में सिखा देता हूँ, उसके बाद हम रट लेंगे। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेट्स एट रेट अल्फा, ठीक है जी, फिर डीएक्सेलरेट किया, ठीक है जी, और फिर वापस रेस्ट पे आ गई। टोटल टाइम टेकन कैपिटल टी है। हमें फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो वीटी ग्राफ क्यों बनाए? क्योंकि स्लोप और एक्सेलरेशन सब कुछ निकल जाएगा एक ग्राफ में। तो गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया और फिर डीएक्सेलरेट कर दिया। क्या पहाड़ी सी बन जाएगी क्लास? पहले एक्सेलरेट कर दिया कुछ देर यस तक सर। और फिर डीएक्सेलरेट कर दिया। यस सर। और टोटल टाइम दे रखा है टी। टी। अब यहाँ की जो स्लोप है, ध्यान से देखना, प्लस अल्फा होगी और यहाँ की जो स्लोप माइनस है बीटा। वो माइनस बीटा होगी और ये होगा हमारा वी मैक्स। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? लेट अस टेक दिस टाइम एज x और ये टाइम क्या हो जाएगा? t टी माइनस माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये जो पहली वाली लाइन है, इसकी जो स्लोप है, क्या वो v max अपॉन x होगी, विच इज इक्वल टू अल्फा? बोलो। यस सर। और इस लाइन की स्लोप क्या होगी? माइनस ऑफ v max बाय t माइनस एक्स। और ये किसके बराबर दे रखी है? देखो सही किया मैंने अभी तक। यस सर। यस सर। तो Vm आ जाएगा अल्फा एक्स और Vm आ जाएगा बीटा इंटू टी माइनस एक्स। आई थिंक दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचे, Vm और x दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है आपके पास। कर दें सॉल्व? यस सर। तो Vm आ जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। करके देखो। और x आ जाएगा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। देखना जरा। जरा देखना रीअरेंजमेंट सी करके। सर कैसे? कैसे क्या मतलब? Vm इसको इसके बराबर कर दे यार, क्या कर रहा है? दोनों को इक्वल कर दो यार, क्या कर रहे हो? अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा टी माइनस एक्स। आ गया एक्स की वैल्यू? नहीं आ जाएगी? सर एक्स की तो यस आ सर, गई। इसकी तो हो जाएगी, दूसरे का फिर कैसे? उसको वापस Vm डाल दे। Vm में, ओ, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं X सर, में वो एक ही आपने बातें पहले कर रहे हो, निकाला क्या तो हो बोलेगा गया? अलग तरीके से होएगा ना। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए निकाल के दिखा रहा था। अच्छा, वो सर आपने आई बात पहले समझ लिखा था में? ना, इसलिए लग गया। यस सर। Sir. भूल गया भाई साहब। अरे मैं तो शाना हूं ना, मैं तो x एलिमिनेट कर सकता हूँ मेंटली। मैंने x को एलिमिनेट कर दिया। x यस की जगह सर। लिखो Vm बाय अल्फा। अरे लो, Vm इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस ये। रीअरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ये भी यस कर सर। सकते हो यार, वो तो। अब यार इंजीनियर बनना सर है, तो कुछ ये भी सब सकते काम तो हैं। मैथ्स के यस काम सर। तो करने आने चाहिए। पहले जो मर्जी लिख दूं मैं। ठीक। जैसे ये सॉल्व हुआ, अरे डिस्टेंस तो फटाफट ही निकल जाएगा। कैसे? एरिया, हाफ इंटू ये वाला एरिया डिस्टेंस होगा जी। यस सर। तो ये एरिया कितना होगा? हाफ Vm इंटू टी। अगर आप ध्यान से सोचें, ये ट्राइंगल की हाइट Vm थी
तो डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा क्लास, हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। एक चीज का ध्यान रहे, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन प्लस माइनस होती है, रेट्स प्लस माइनस नहीं होते, मैंने पहले भी बात बताई है आपको। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इससे फिर आंसर आ जाएगा मतलब आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा पॉजिटिव है और अल्फा बीटा तो अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा बीटा पॉजिटिव है, यस, एक्सेलेरेशन प्लस माइनस अल्फा बीटा हो सकती है, अल्फा बीटा खुद पॉजिटिव है। इज इट ओके? Yes, sir. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आप प्लीज लिखो इसको। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, एंड a car starts from rest with constant acceleration, sorry, a car starts from rest, मैं लिख ही देता हूँ यार, car starts from rest with constant acceleration of 5 meter per second square, then moves for with sorry then moves, आप बिना उतारते जाओ साथ साथ, रफ में ही सही, with constant speed for 10 seconds and then retards at a rate of 4 meter per second square to come back to rest। ठीक, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है क्लास सबको? Yes, sir. फाइंड फाइंड क्या क्या करें, फाइंड टोटल डिस्टेंस traveled if total time is 19 seconds। करना है इस सवाल को। आकाश ट्रांसफर रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर थोड़ी देर चली कांस्टेंट स्पीड से, फिर रिटार्ड हो गई, रुक गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। करो यार। अब इसमें सीधा सीधा हिंट दे रहा है, एक्सेलरेशन भी दे दी, वेलोसिटी भी दी, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम? VT. बीटी ग्राफ। बनाओ। हाँ जी, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, Sir, मैं बना 2 रहा हूँ। minute.
पहले वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, कर तो खुद ही लेना। पहले स्पीड बढ़ी, फिर रही कांस्टेंट और फिर गिर गई, यही होगा। हमें ये टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक। टोटल टाइम दे रखा है 19 सेकेंड। यहाँ की स्लोप दे रखी है 5, यहाँ की स्लोप दे रखी है -4, और ये बताया नहीं उन्होंने v डैश। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्रैक करने का हिंट ही है v डैश, क्योंकि v डैश तीनों पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में कॉमन है। इसकी मोशन एंड v डैश पे हुई, ये पूरी मोशन v डैश से हुई, और ये स्टार्ट v डैश से हुई थी। तो जब भी ऐसा सवाल फंस जाए, v डैश लेकर सॉल्व करने की कोशिश करना। यस अब सर। क्या करो, स्लोप निकालो। कहाँ कहाँ की स्लोप निकालो? सर आंसर स्टार्टिंग की स्लोप क्या होगी? v डैश। अब ये टाइम अपने को नहीं पता, लेट अस कॉल दिस टाइम x। x। क्या ये टाइम 9 - x होगा? अब समझदार हो तो समझ जाओगे यार, यस टोटल सर। टाइम 19 होना चाहिए भाई। सर 490 है क्या? तो v डैश बाय x 5 आएगा, और v डैश बाय 9 - x का -4 आएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस सर। दो वेरिएबल फिर से, दो इक्वेशन, अरे फिर से वही हो गया। तो 5x v dash is equal to 4 into 9 - x। ओके, आई होप यू नो दिस, हाउ टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करके v dash आ रहा है 20 आई थिंक, यस सर 20 आ रहा है, और x आ रहा है 4। वो आ जाएगा 5। क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। ये तो किसी भी बालक से पूछा जा सकता है। ये 5 रहेगा, नहीं ये 4 है, ये 10 है, वो ये 5। 19, नहीं सॉरी ये 14 है, x प्लस 14 है, ये हो गया 19। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि यस ये 10 सर। था ना, 4 से यस 10 पूरा 14 10 होगा। था। अब ये एरिया निकाल लो। ओए होए हट, ये सवाल हुआ कोई? अभी भी 490 सवाल है हुआ? सर। 490 आ रहा है, चलो मान लेते हैं। गलत हुआ तो शायद इसको पीस लेना पकड़ शायद। के, मेरे को गलत लग रहा है, पता नहीं। देख मानना ना, एरिया अभी होगा दोबारा करके देख ले। 19 + 10/2 × 20। 290 नहीं आ रहा? सर देखो, हाँ सर 290 है, 290 है। वो उसका 4 टाइम के साथ में वो लिखा कर ले हुआ था। जल्दबाजी बेटे, कर ले जल्द, अरे कर ले कर ले नहीं कर, सर, वो यही 4 कर ले साथ में गलती लिखा सारी, हुआ था टाइम वाला। सारी गलती यही कर ले। अरे सबको समझ आया क्वेश्चन? यस सर। वीटी ग्राफ के क्वेश्चन समझ आए सबको? यस ठीक। सर। फिर आता है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का क्या कार्य होता है? एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। इसकी स्लोप होपलेस, कोई काम की नहीं है। इसका एरिया क्या काम का है? v - u बताता है। तो ये रहा एटी ग्राफ, ठीक है ना। तो एरिया कैसे लेना है मैंने बताया, ये वाला एरिया क्या लेना होता है? पॉजिटिव, और ये वाला एरिया क्या लेना होता है? नेगेटिव। क्लियर है? सही है। तो मैं आपको एटी ग्राफ देता हूँ एक, और ये रहा, ये थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थी 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे दिया मैंने, अब तो समझना। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0। इफ u इज इक्वल टू 0, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये रहा क्वेश्चन, सोच के करो। एटी ग्राफ का क्वेश्चन है, कर लीजिए इसे।
तो कैसे करेंगे, पहले तो हम ये वाला एरिया निकालेंगे जी, 2 सेकंड्स तक का एरिया। ये वाला एरिया कितना आ रहा है क्लास? 10 हाफ इंटू 2 इंटू 10, आई थिंक 10 आ रहा है। यस सर तो वेलोसिटी v माइनस यू कितना आ गया? 10, यू 0 रखा है, तो v एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स तक का जो एरिया है वो 10 था, तो v माइनस यू 2 है, तो v आ गया 10। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सर फिर यहाँ देखते हैं 3 सेकंड्स पे यहाँ कहीं होगा ना। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए पहले ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, ये मैंने बताया था कैसे निकलती है, सिमिलर याद आ रहा है आपको? ये डैश है, सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा, और ये कितना आएगा 1, तो a डैश बटा 1 इज इक्वल टू 10/2। क्लासेस समझ पा रहे हो सब लोग? यस ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना सबको, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। तो इससे a डैश आ रहा है 5, जबकि हमें पता है यहाँ पर -5 होगा। ये गोले में मतलब कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट गोले वाली वैल्यू मतलब कैलकुलेट करके निकालनी है, पहले नहीं गिवन थी। अब एरिया क्या होगा? एरिया फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स क्या होगा क्लास? ये वाला एरिया तो 10 ही रहेगा। अब ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया कितना आ रहा है? हाफ इंटू फाइव ए डैश इंटू 1, आई थिंक -2.5 आ रहा है। नहीं, 1 इंटू 5 -2.5 आ रहा है। तो एरिया कितना हो गया? 10 माइनस 2.5 कितना हो गया? 7. 5 तो v माइनस यू ये आ गया, तो फाइनल स्पीड वेलोसिटी क्या आ गई? 7.5। क्लास समझ आया सबको? यस सर सर ये Yes, माइनस नीचे है ना एरिया, माइनस लेते हैं खुद ही, नीचे वाला एरिया हमेशा माइनस लेते हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन का नहीं, वेलोसिटी का ही ग्राफ है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स। इसको 4 कर देते हैं। बस करो यार, ये सवाल है, वीटी ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। कैसे करेंगे मैं देखना चाहता हूँ, कितने लोग खोपड़ी लगाते हैं, वही चेक करना है मुझे। डिस्प्लेसमेंट में तो कोई फाइट है ही नहीं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अरे क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर yes, sir. तो पहला कार्य, सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? 7 सेकंड्स की वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन है। पहले तो 7 पे जाके वैल्यू निकालेंगे जी। समझ आ रहा है सबको? यस सर आवाज आ रही है ना यार, तुम लोग थोड़ा थोड़ा Yes, sir. तो ये वाली वैल्यू v डैश सर और ये आएगा -15 आएगी 3, हाँ जो भी आ रही है पहले तो वो निकाल लोगे। और ये दो ट्राइंगल सिमिलर है हमारे, और ये है 4, तो 20/4 इज इक्वल टू v डैश बाय 3, तो v डैश आ रहा है 15, बट हमें पता है इट विल बी इक्वल टू -15 क्योंकि नीचे की तरफ। ठीक, अब ऊपर वाला एरिया कितना आ रहा है क्लास? हाफ इंटू 40 40. और ये वाला एरिया कितना आ रहा है? हाफ -1 इंटू 3 इंटू -15 कितना आ रहा है? दसो। और 22.5 माइनस का. ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई फाइट ही नहीं है, एरियाज को ऐड कर दो। ऊपर वाला 40 प्लस -22.5 कितना आ रहा है? ये 17.5। 17.5. 5 मीटर यस सर और डिस्टेंस होगा 66.5. 62.5 60 यस 66.5 है। 40 प्लस 62.5. 22 66 कहाँ से हो गया मेरे भाई? 62.5 क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? 40 प्लस 22 66। वाह, फिसल जाती है, मम्मा विल बी सो प्राउड। फिसल जाती है सर जुबान कभी कभी.
तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, सारे एरियाज का मॉड ऐड कर देना यार, क्योंकि नीचे वाला एरिया पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्टेंस को तो फर्क पड़ता ही नहीं, डिस्टेंस तो चले 22.5 उल्टा चले तो चले ना, 22.5 ऐड होगा। क्या ये फंडा समझ आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस मेरे हिसाब से लॉजिक आपको याद आ गया होगा। हाँ, टर्निंग पॉइंट के बाद मॉड लेना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, तो टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट के बाद मॉड लेना है। अरे हाँ यार, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी लोग इसको याद करने बैठ जाते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। एक ये सवाल बहुत कॉमन है, कॉन्सेप्चुअल सवाल बता रहा हूँ सारे में भी। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन तीनों में कब स्पीड बढ़ रही है, ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। व्हेन इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग, बी से सी। व्हेन इज द स्पीड इंक्रीजिंग, क्वेश्चन ये है। देखो सर, अब बहुत ज्यादा लोग सी से सी से डी बोल देते हैं, बहुत ज्यादा लोग सी से डी बोल देते हैं, सर बी से सी हो रही है। तो पहली बात तो स्पीड ग्राफ बनाना है। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, याद है? तो Yes, इस sir. ग्राफ को Sir. फोल्ड करेंगे, पहले क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्ड क्यों कर दिया, मॉड ले लेना अपन ने। ठीक, यस सर। बस बी से सी हो जाएगा। अब दिख गया आंसर। यस यस सर। सर। तो वीटी ग्राफ में स्पीड पे कमेंट मत मारना, पहले मॉड लेके फोल्ड करना, फिर कमेंट मारना स्पीड पे। क्या ये यस बात सर। समझे? ओके। कभी स्पीड आ जाए तो मॉड लेना है, डिस्टेंस आ जाए तो एरिया का मॉड लेना है, ये याद रखना। छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको पता है ना, मेरे फंसाना तो फंसा ही लेना है। ठीक, एक स्पेशल कर्व देखते हैं। कौन सा कर्व? वी एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ है जी? वी एक्स ग्राफ। अब वी एक्स ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप क्या होगी, डीवी बाय डी एक्स, किसी काम की नहीं है। तो कोई ग्राफ आ गया वी एक्स का और मैंने यहां पर स्लोप निकाल ली। क्या निकाल ली? स्लोप। स्लोप क्या है? डीवी बाई डी एक्स, किसी काम की नहीं है। बट अगर मैंने इसी पॉइंट की वेलोसिटी भी निकाल ली, तो इसी पॉइंट की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसी पॉइंट की स्लोप, अरे ये तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि वी डीवी बाई डी एक्स क्या होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। आया समझ? तो वी एक्स ग्राफ की स्लोप निकम्मी है, बट वहीं की स्लोप और वहीं की वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगी आपको। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। वी एक्स ग्राफ, और आईआईटी में आया हुआ सवाल है, बताओ आईआईटी ऐसे सवाल पूछ रहा है, बेसिक आपकी नॉलेज चेक कर रहा है यार, कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है। ठीक, और ये दे रखा था 100 मीटर्स। फाइंड acceleration of the particle at x equal to 25 meters. Are we clear about the question? जब x 25 था, यहां कहीं होगा ना, तो तब हमारी एक्सेलरेशन क्या थी? तो यहाँ की स्लोप निकाल लेंगे और यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगी एक्सेलरेशन। बोलो यस और नो। सर 25 पे। हाँ, आई थिंक वही लिखा हुआ है। तो ये दो आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, जो सिमिलर लेने हैं। हालांकि ट्राइंगल का फंडा समझ आ गया ना, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल सिमिलर ले लो, और ये हमें दिख रहा है 75, सबको दिख रहा है जी। यस सर। और ये बड़े वाला कितना है? 100। ये कितना है? 20। ये कितना है? वी डैश। तो सिमिलैरिटी से पहले तो वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी डैश बाय 75 इज इक्वल टू 20 बाय 100, तो वी डैश आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। आई कैन सी 1500 बाय 100 आ जाता है। यस सर। फिर स्लोप क्या आ रही है? माइनस, देखना जरा, एक्सेलरेशन क्या आएगी? एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 25 क्या आएगी? वहां की वेलोसिटी इनटू वहां की स्लोप।
क्या आ गई -3 अभी IIT जेई का क्वेश्चन है, मतलब सेम डेटा चेंज है, IIT में क्वेश्चन ऐसा आता है एडवांस क्या है सर? क्या? हाँ जी, ये मुश्किल सवाल है, बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट्स लगा। मुश्किल सवाल में काउंट होता है? हाँ, अब सीधा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है कि स्लोप निकाल के आंसर आ गया, स्लोप भी निकाल लो, वहां की वेलोसिटी भी निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बोलते हैं लोग IIT के क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, मुश्किल नहीं होते। IIT के क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। अब जो चीज थोड़ी घुमा कर आए उसको मुश्किल बोलना मेरे हिसाब से गलत है। IIT की तैयारी कर रहे हैं, सीधी तो आएगी नहीं ना चीज। अब ये तो नहीं पूछेंगे ना व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, और बोलेंगे जाओ घर जाओ। क्लियर है यार, फंडा समझ आ गया सबको? यस सर। तो हमने बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स देख लिए। एक टॉपिक हमें पढ़ना है, फटाफट कर लेंगे, कोई खास बड़ी बात है नहीं। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ्स ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक दो केस मैं बनाऊंगा, आप फिर उससे नॉलेज अपनी बढ़ाना। स्टार्टिंग में दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। एक्सेलरेशन क्या थी? पॉजिटिव। यू क्या था? 0। तीनों ग्राफ बनाने हैं, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं एटी ग्राफ से। आई थिंक एटी ग्राफ में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एटी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये बनेगा क्लास, कोई दिक्कत किसी को? अरे कांस्टेंट है ना यार। यस सर। वीटी यस ग्राफ बनाते सर। हैं। वीटी ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। अरे तो वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ उठ जाएगी, प्लस की तरफ ही जाएगी। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब समझना इसको कैसे बना। पहले हमने कौन सा ग्राफ बनाया? एटी। एटी ग्राफ कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है। वीटी की स्लोप, वीटी की स्लोप कांस्टेंट है, तो वीटी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा जी। भाई किस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होती है? स्ट्रेट लाइन की। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। एटी ग्राफ किसकी स्लोप होती है? वीटी की। तो वीटी ने कहा यार मेरी स्लोप कांस्टेंट है, तो मैं कैसा ग्राफ बनूंगा? स्ट्रेट लाइन बनूंगा। मैं बन गया। आई बात समझ में? और स्टार्ट कहां से होना था? 0 से, तो 0 से स्टार्ट हो गया, सीधा बन गया। पढ़ना आता है ना ग्राफ, अब पढ़ सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब वीटी किसकी स्लोप है? एसटी की। एसटी की स्लोप बढ़ रही है, हाँ या ना? एसटी की स्लोप, यस सर। यस सर। तो बढ़ स्माइली रही बनना है। है, स्माइली बनना है, यस सर। स्माइली बनेगा जी। यस सर। स्टार्टिंग में स्लोप क्या है? 0। अच्छा, फ्लैट स्टार्ट होके स्माइली बनेगा। बोलो यस और नो। सर ये क्या यहाँ से है, यहाँ, दोबारा रिपीट यहाँ से करना एक यहाँ। बार। स्लोप बढ़ रही है तो स्माइली बनेगा। स्माइली कहाँ से स्टार्ट होना है? फ्लैट, 0 स्लोप से स्टार्ट होके हो जाएगा। ओके। याद आया? उल्टा पढ़ना यस तो आता सर। था, यस पढ़ना सर। आता था, बनाना आ गया। अपनी नॉलेज को दोबारा यूज कर लिया, ठीक है ना? चलो दूसरा देखते हैं। यू पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, यू 0 नहीं था स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले बनाते हैं एटी ग्राफ। एटी कांस्टेंट। बोलो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? बस इस बार जीरो यहां पे से नहीं स्टार्ट बनेगा। करेगा, ऊपर से स्टार्ट करेगा। इसका थोड़ा ऊपर बनेगा। एसटी ग्राफ कैसा बनेगा? बनना तो थोड़ा ऊपर। स्माइली है, स्माइली है। बट टेढ़ा स्टार्ट होगा। सर समझ ये पा रहे हो? इनिशियली 0 नहीं आएगी स्लोप। पिछली बार गिरा हुआ था ग्राफ स्टार्टिंग में, ओह। गिरा हुआ नहीं है, चढ़ के स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर से चढ़ाई करके स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। थर्ड, यू नेगेटिव बट ए पॉजिटिव। अब बनाना, अब ये खुद बनाकर देखो, आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ बनाने पर फोकस करो। 80 ग्राफ तो फिक्स है जी, फिक्स है, सीधा ही कांस्टेंट बनेगा। आएगा। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? बनाना वीटी ग्राफ। नीचे से स्टार्ट होगा और ऐसा जाएगा।
बीच में वेलोसिटी जीरो होगी एक बार, यस सर। किसी टाइम पे तो जीरो होगी ना। Yes, और अब एस टी ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बनना तो स्माइली ही है, बट इनिशियल स्लोप कैसी है? नेगेटिव। तो ऐसा कुछ बनेगा, पहले नीचे जाएगा ग्राफ, गिरेगा ग्राफ, फिर उठेगा। बोलो। यस यस सर। और मुड़ेगा कब? टी नॉट पे। जब मुड़ेगा ग्राफ, देख रहे हो मुड़ गया, पहले नेगेटिव की तरफ जा रहा था, फिर पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट हो गया। ये टी नॉट आएगा हमेशा, ये वाला पॉइंट टी नॉट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। ध्यान रखो, स्लोप जीरो है। स्लोप मतलब वेलोसिटी जीरो। हाँ, वेलोसिटी तो टी नॉट पे जीरो थी। क्या जोड़ पा रहे हो चीजों को? स्माइली बनना है, स्माइली नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव होती तो ऊपर जाता। आई बात समझ में? क्लास समझ आया सबको? यस सर। yes, sir. चौथा केस, U पॉजिटिव A नेगेटिव। बनाना जरा, खुद से बनाना। इस बार एक्सेलेरेशन नेगेटिव कर दी मैंने जान के। ए टी ग्राफ ऐसा बनेगा, बोलो। Yes, sir. वी टी ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव से स्टार्ट होगी बट स्लोप नेगेटिव है, तो गिर जा भाई। सही बनाया है। पिछली बार उठ रहा था, इस बार गिर रहा है। तो एस टी ग्राफ कैसा बनेगा क्लास? फ्राउनी बनना है। फ्राउनी फ्राउनी बनेगा। बनना है कि नहीं? स्लोप घट रही है, बट ये स्टार्टिंग में ऊपर चढ़ेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अच्छा, ऊपर चढ़ के नीचे आएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा? टी नॉट। फंडा समझ गए सब लोग? Sir. ठीक। मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2-3 मिनट बस बियर कर लो मेरे साथ आज। वी टी ग्राफ देता हूँ, एस टी ग्राफ में कन्वर्ट कर देना इसको। जो आज वाला डेटा है ना, वो यूज कर रहा हूँ। 4, 14, 19 और ये 20 आया था शायद, है ना? पिछला एक क्वेश्चन किया था ना मैंने, अभी कराया था आपको, याद आ रहा है? ये डेटा साहब ने निकाला था। ड्रॉ द एस टी ग्राफ। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ड्रॉ एस टी ग्राफ, फटाफट कर दो। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। जब भी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है स्माइली बनता है। देखो, यस सर। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में स्माइली बनना है क्योंकि स्लोप बढ़ती है, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव में फ्राउनी बनना है। और यहाँ पर एक्सेलेरेशन जीरो है तो स्ट्रेट लाइन बनना है। सबसे पहला ग्राफ, मतलब एक्सेलेरेशन अगर जीरो ही है फिर तो स्ट्रेट लाइन ही बनना है। तो कैसा बनेगा? अब मेरे साथ साथ देखें, आपको बताता हूँ। एक बार देख लो, अगली बार हम फिर इस पर रिवीजन करेंगे। एस टी 4 सेकेंड्स, 14 सेकेंड्स, 19 सेकेंड्स। 0 से 4 में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव थी तो बनेगा स्माइली। उसके बाद एक्सेलेरेशन जीरो थी यस सर। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक सेकेंड, जगह चाहिए थोड़ी ज्यादा। एस टी ग्राफ चाहिए, जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए मेरे को, आराम से समझ आया। 4, 14, 19। तो 0 से 4 पहले ही रख लेता हूँ बनाकर मैं लाइन में। तो 0 से 4 में क्या होगा? स्माइली बनेगा इस तरह से। 4 से 14 में एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और कौन स्लोप से? कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक, थोड़ा सा ना ये स्मूथ बनना चाहिए, यहाँ से इस तरह का बनना। ठीक, उसके बाद क्या बनना है? फ्राउनी। फ्राउनी बना दो, उसके बाद बन जाएगा फ्राउनी। क्या ये यस। बात समझ पा रही हो? यस सर। और फ्राउनी के एंड में वेलोसिटी जीरो हो गई तो एंड में फ्लैट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में फ्लैट था क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी? जीरो।
अब ये वाली वैल्यूज भी तो चाहिए मेरे को, हाँ जी सर। ये वाली वैल्यूज भी चाहिए। ये शायद मैं आपसे पहले ही निकलवा चुका हूँ। डिस्टेंस एट द एंड ऑफ ये 40 आया था, याद आ रहा है आपको? टोटल 290 आया था, और ये क्या आया था? 160 आया था शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। डेटा ऊपर नीचे होगा तो चेक कर लेना। सर याद आ रहा ये है ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? पिछले यहाँ तक का क्वेश्चन एरिया है। पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज निकलवाई थी। हाँ, एस वीटी का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, 0 से 4 तक की डिस्प्लेसमेंट यहाँ की वैल्यू, 0 से 14 तक की डिस्प्लेसमेंट यहाँ की वैल्यू, 0 से 90 तक की डिस्प्लेसमेंट यहाँ की वैल्यू। आया याद? शेप किसने बताई? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए जीरो। वैल्यू किसने बताई? एरिया ने। मैंने बोला था ना वीटी से सब कुछ बन जाता है। इज इट ओके? यस सर। कल 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे इस पे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे 2D मोशन। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप ना मॉड्यूल में ग्राफ के क्वेश्चन करना ट्राई स्टार्ट कर दो। डिस्कशन हम आराम से कर लेंगे, जब तक आप आराम से कर लोगे आप करने शुरू कर दो, ठीक है ना? 43 तक, ठीक है? 27 to 43 स्टार्ट कर दो। डिस्कशन में करूंगा 2 या 3 दिन बाद, ताकि आपको आराम से टाइम मिल जाए। क्लियर है सबको यार? सर चले, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।